एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था और बातों ही बातों में मंत्रियों में आपस में बहस होने लगी कि कौन बड़ा और कौन छोटा। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और अपने अपने गुण गिनाने लगे। इस हिसाब से बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि राजा भी उसमें शामिल हो गए और राजा बोले कि सेना साम्राज्य तो मेरे पास है, पूरा राज्य मेरा है, तो उस हिसाब से तो मैं सबसे बड़ा हूँ। तभी सेनापति बीच में बोल पड़े कि सेना साम्राज्य के बगैर तो राजा की कोई वैल्यू नहीं होती और ये सब तो सैन्य बल होता है, इस हिसाब से हम ज़्यादा पावरफुल हुए। और ऐसा करते करते बहस इतनी बड़ी कि सब एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। अब राजा भी परेशान हो गए क्योंकि कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा था। सब एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे और कह रहे थे मैं बड़ा हूँ तुम छोटे, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे। तो राजा परेशान हो गए और कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। तो राजा ने कहा कि इस महल के बाहर एक ऋषि रहते हैं, चलो हमें उनसे चल के पूछना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से दे पाएंगे। सब राजा की बात से एग्री हो गए और सब लोग मिलकर राज्य दरबार से बाहर एक वन में चले गए जहाँ पर ऋषि थे। ऋषि ने सबकी बात बड़ी शांतिपूर्वक ध्यान से सुनी और उन्होंने कहा कि देखिए, आप सब लोग बहुत ही समझदार लोग हैं। अगर मैं इस बात का सॉल्यूशन दे दूंगा या ये बात मैं आपको बता दूंगा तो आप में से कभी भी कोई मुझसे मिलने मत आइएगा। सब लोग ऋषि की बात सुनकर सहमत हो गए और सबने हाँ में सर मिलाया और पूछा, अब आप जल्दी से बताइए कि हम सब में से कौन ज्यादा बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऋषि ने कहा कि असली बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों को छोटा नहीं समझता। ये छोटी सी कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें लाइफ में कभी भी दूसरों को छोटा या कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर बड़े इंसान के ऊपर भी कोई ना कोई बड़ा इंसान रहता ही है। आज हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई ना कोई बड़ा इंसान है। तो कभी भी हमें दूसरों के अंदर कमियां नहीं देखनी चाहिए, उसकी अच्छाई पर फोकस करना चाहिए। हम सब में लाख बुराई होती है और कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, तो अच्छाई पर फोकस करिए और बुराई पर फोकस मत कीजिए। अगर आप लाइफ में सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो दूसरों को छोटा नहीं बराबर का समझिए। इससे आप खुद भी खुश रहेंगे और आपके रिश्ते भी ज़्यादा मजबूत रहेंगे। तो आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम शिप्रा भटनागर चल रहा है। इस स्टोरी का नाम है कौन बड़ा और कौन छोटा। और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।